हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। और मैं जानती हूँ हम में से काफ़ियों के पास पीपीएफ अकाउंट होता है, इसीलिए भी क्योंकि हम सबको ईटीसी के तहत इसमें टैक्स छूट मिलती है और जो हमारे हाथ में एक मुश्त रकम आती है वो टैक्स फ्री होती है, क्योंकि ई एग्जेम्प्ट है पीपीएफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। मैं अपनी बात करूं तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ ही था, जहां पर मेरे डैड ने मुझे कहा था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो खैर, रिटायरमेंट के लिहाज से इसको देखा जाता है और काफ़ी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 15 साल का लॉक इन होता है, हम सब जानते हैं। एटीसी के तहत आपको टैक्स छूट मिलती है, हाथ में जो पैसे आते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं ब्याज समेत। इसकी जो ब्याज दर है फिलहाल 7.1% है इंटरेस्ट रेट, और हर तिमाही इसका रिव्यू करती है सरकार और उसके मुताबिक आपको इंटरेस्ट रेट घटता हुआ बढ़ता हुआ जैसा भी है वो दिखाई देगा। फिलहाल हम देख रहे हैं लगातार इसकी जो ब्याज दरें हैं वो घट रही है, लेकिन फिर भी अगर हम एफडी से इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप साल में 12 बार या लमसम पैसे एक बार में भी डाल सकते हैं। 1.5 लाख की लिमिट होती है, क्योंकि एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख की ही छूट दी जाती है। इतना ही नहीं, इस अकाउंट को बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम पे भी खोलते हैं। आप अगर एक पेरेंट है तो अपने बच्चे के नाम पर खोल सकते हैं, एज अ गार्जियन भी खोल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो छूट है आपको वो 1.5 लाख के तहत ही मिलेगी। यानी ऐसा नहीं कि अपने लिए आपने पीपीएफ का अकाउंट खोल लिया, अपने बच्चे के नाम पे जो कि एक माइनर है उनके लिए भी आपने खोल दिया, उनको अलग मिलेगी छूट। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आप खाते खोलेंगे उसमें आप ही के 1.5 लाख में से उसको गिना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनआरआईज बहुत सवाल पूछते हैं कि वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप पहले से एनआरआई हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रेजिडेंट थे और उसके बाद आप एनआरआई बने हैं तो आप इन्वेस्टमेंट जो है अपनी बरकरार रख सकते हैं। अब होता यह है कि 15 साल के बाद अगर आपको पैसे नहीं निकालने हैं तो एवरी 5 ईयर्स का आपको एक्सटेंशन मिलता है पीपीएफ में, जो कि आपको इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करूं तो 5 साल के बाद, 5 साल के निवेश के बाद जो है आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं इस अकाउंट का। इतना ही नहीं, अगर आपको विड्रॉल करना है, पार्शियल विड्रॉल आप निवेश के 7 साल के बाद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप लोन भी ले सकते हैं जो कि आपके अमाउंट का आधा होगा और 1% इंटरेस्ट के दर पे आप ले सकते हैं। आपको ये चुकाना होगा लगभग 3 साल के अंदर। तो पीपीएफ को लेकर ये अहम बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। आपको जो हर महीना इंटरेस्ट मिलता है वो अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच में ही निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद से लेकर साल के आखिर में अगर आप निवेश करते हैं तो इसका फायदा आपको अगले महीने मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मंथ आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, और टैक्स छूट भी मिल जाती है, साथ ही आपकी कमाई भी टैक्स फ्री है। आज के दौर में अगर हम देखें तो एफडी के मुकाबले यहाँ पर आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मुझसे छूट गया है जिसका आपको जवाब नहीं मिला है तो इस वीडियो के नीचे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी।